बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस की और देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर से क्या मुराद है? Arithmetic operator is a symbol that performs mathematical operation on data। यानी ऐसे symbols जिनकी मदद से आप डाटा पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के जिम्मे में आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एडिशन का ऑपरेटर है जिसका सिंबल आप सेकंड कॉलम में देख सकते हैं और इसकी मदद से आप दो वैल्यूज को सम कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है जिसका सिंबल आप देख सकते हैं, माइनस सिंबल आपको नजर आ रहा है सेकंड कॉलम में, और इसकी मदद से आप एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है हमारे पास जिसका सिंबल स्टेरिक है जो कि आपको सेकंड कॉलम में नजर आ रहा है और इसकी मदद से आप दो वैल्यूज को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास डिवीजन का ऑपरेटर है जो कि फॉरवर्ड स्लैश की सूरत में आपको सेकंड कॉलम में नजर आ रहा है और इसकी मदद से आप एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास मॉडुलस का ऑपरेटर है जो कि परसेंटेज के सिंबल की सूरत में आपको सेकंड कॉलम में नजर आ रहा है, जिसे रिमाइंडर का ऑपरेटर भी कहते हैं। इसकी मदद से आप एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच जाता है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, बाकी ऑपरेटर्स तो डेफिनेटली हम नॉर्मल रूटीन के अंदर इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन मॉडुलस ऑपरेटर इतना कॉमनली यूज नहीं किया जाता, इसलिए मॉडुलस ऑपरेटर को थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि ये ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैंने पहले कहा कि मॉडुलस ऑपरेटर को रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि इसकी मदद से आप एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू पर डिवाइड करके जो रिमाइंडर वैल्यू बच जाती है उसे फाइंड कर सकते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज के साथ काम करता है। इट मींस कि आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ मॉडुलस ऑपरेटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये क्या करता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये बेसिकली आपके इंटीजर डिवीजन करने के बाद जो भी रिमाइंडर वैल्यू बच जाती है वो वैल्यू आपको कैलकुलेट करके देता है। मिसाल के तौर पे अगर आप 7 को डिवाइड करें 5 पे, तो चूंकि 7 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता 5 पे, तो जो रिमाइंडर बच जाता है वो 2 बच जाता है। तो आपका जो मॉडुलस या रिमाइंडर ऑपरेटर है वो आपको 2 का रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अगर आप 5 को डिवाइड करेंगे 7 पे, इस सूरत में अगर डिवाइड होने वाली वैल्यू डिवाइड करने वाली वैल्यू से छोटी होगी तो वो वैल्यू इटसेल्फ रिमाइंडर के तौर पर रिप्रेजेंट की जाएगी। यानी अगर आपने 5 को 7 पे डिवाइड किया तो मॉडुलस या रिमाइंडर जो हमारे पास आएगा वो 5 होगा इटसेल्फ। अगर आप 12 को 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बचता है क्योंकि 12 पूरी तरह से 3 पर डिवाइड हो जाता है और कोई वैल्यू रिमाइंडर या मॉडुलस के तौर पे बाकी नहीं रहती। अगर आप मॉडुलस ऑपरेटर में 0 को डिवीजन के लिए इस्तेमाल करें, यानी किसी भी वैल्यू को आप 0 पे डिवाइड करके उसका मॉडुलस मालूम करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो 0 ही होगा। अब अगर एक ऐसी एक्सप्रेशन हो जिसमें डिवाइड होने वाली वैल्यू डिवाइड करने वाली वैल्यू से छोटी हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 3 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो 3 चूंकि 5 पर डिवाइड हो ही नहीं सकता, इसलिए ये मॉडुलस ऑपरेटर जो रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा वो 3 ही होगा। डियर स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑपरेटर के बाद हम बात करते हैं डिवीजन ऑपरेटर की, क्योंकि बाकी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में से डिवीजन ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसकी कुछ अलग से प्रॉपर्टीज हैं। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका जो डिवीजन ऑपरेटर है वो इंटीजर डिवीजन परफॉर्म करेगा अगर दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर्स होंगे। इससे क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे आपने एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर पे डिवाइड किया। लेट्स से कि एक इंटीजर है 7 और दूसरा इंटीजर है लेट्स से 3। अब 7 3 पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, तो जब डिवीजन ऑपरेटर को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। लेकिन अब चूंकि दोनों ऑपरेंड्स 7 और 3 दोनों ही आपके पास इंटीजर वैल्यूज थी, इसलिए जो रिजल्ट आएगा वो सिंपली 2 होगा, जो आपके डिवीजन में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी, फ्रैक्शनल पार्ट होगा, उसे ट्रंकेट कर दिया जाएगा, उसे ऑल टुगेदर इग्नोर कर दिया जाएगा। मिसाल की अगर हम बात करें तो 7 को अगर 4 पे डिवाइड करें तो वैसे अगर आप कैलकुलेशन करें तो डेफिनेटली आपकी एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आती है, लेकिन
अगर आप डिवीजन ऑपरेटर की बात करें तो चूंकि 7 और 4 दोनों ही इंटीजर वैल्यूज हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 1 होगा, 1 पॉइंट समथिंग नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप 17 को 5 पे डिवाइड करें तो नॉर्मल कैलकुलेशंस के अंदर, नॉर्मल कैलकुलेटर्स की मदद से जो वैल्यू आएगी वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। लेकिन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब ये देखा जाएगा कि 17 भी इंटीजर वैल्यू है और 5 भी इंटीजर वैल्यू है, तो इसको डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो सिंपल 3 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके दोनों ऑपरेंड्स में से एक भी ऑपरेंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, फिर आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 7.0 को डिवाइड किया 2.0 से, अब यहाँ पर दोनों ऑपरेंड्स 7.0 और 2.0 दोनों ही फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 3.5 आएगा। और अगर आपने 13 जो कि एक इंटीजर है उसे आप 5.0 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास अब जो रिजल्ट आएगा, चूंकि इसमें दोनों में से एक ऑपरेंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो रिजल्ट आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की सूरत में आएगा 2.6। इसी तरह से अगर आप 5.0 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर दो ऑपरेंड्स हैं 5.0 और 2, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 2.5 आएगा, क्योंकि इन दोनों ऑपरेंड में से एक ऑपरेंड एटलीस्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अगर 4.0 को आप 2.0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2.0 आएगा। इसी तरह से अगर 17.0 को 5.0 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 3.4 होगा। और डियर स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑपरेटर के बाद आइए अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? बहुत ही सिंपल और सीधी सी बात है। A type of expression that consists of constants, variables and arithmetic operators is called arithmetic expression. एक्सप्रेशन क्या होते हैं ये हम अभी प्रीवियसली बात करके आए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि एक्सप्रेशन से मुराद एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कंप्यूट होने पर, इवैल्यूएट होने पर एक सिंगल वैल्यू रिजल्ट के तौर पर प्रेजेंट करती है। तो आपकी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन से मुराद एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें डिफरेंट ऑपरेंड्स होंगे। वो ऑपरेंड्स वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, वो ऑपरेंड्स कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो ऑपरेटर्स यूज किए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज किए जाएंगे। तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कि वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल का नाम a है, एक वेरिएबल का नाम b है, और a वेरिएबल में 10 स्टोर्ड है और b वेरिएबल में 5 स्टोर्ड है। तो अगर हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की एग्जांपल लें तो a प्लस b हो सकती है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इनमें दोनों ऑपरेंड्स जो हमने एज्यूम किए हैं a और b वो दोनों मौजूद हैं, और जो ऑपरेटर मौजूद है प्लस ऑपरेटर, ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है और इसका जो रिजल्ट आएगा वो 15 की सूरत में आएगा। इसी तरह से a माइनस b भी एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें दो ऑपरेंड्स के साथ जो ऑपरेटर यूज किया गया है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर है। इसी तरह से a मल्टीप्लाइड बाय b, ये भी एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका रिजल्ट 50 की सूरत में आएगा। a डिवाइडेड बाय b भी एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें भी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किया गया है जिसका रिजल्ट 2 की सूरत में आएगा। और a मॉडुलस b भी एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें मॉडुलस ऑपरेटर यूज किया गया जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर ही है। इसका रिजल्ट आपके पास 0 की सूरत में आएगा। और अब डियर स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं एक प्रोग्राम की जानिब जिसकी मदद से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके देखेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि डेव C++ में मैंने पहले से एक छोटा सा प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है जो कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में हमारे कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइन नंबर 1 पे हमने एक कमेंट इंसर्ट किया है जो कि प्रोग्राम के मकसद को डिफाइन कर रहा है कि ये प्रोग्राम मुख्तलिफ मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशंस को 2 वेरिएबल्स पे परफॉर्म करके दिखाएगा। लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 6 तक वही कोड है जो कि हम बारहा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में यूज़ कर चुके हैं। लाइन नंबर 7 से एक्चुअली हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हम 2 इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं a और b, लेकिन हम उस वक्त जब वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं साथ ही वैल्यू कोई स्टोर नहीं कर रहे हैं इनमें। लाइन नंबर 8 पे हमने a वेरिएबल में 10 की वैल्यू स्टोर की और लाइन नंबर 9 पे हमने b वेरिएबल में 5 की वैल्यू स्टोर की। उसके बाद लाइन नंबर 10 पे हमने सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ पहले एक स्ट्रिंग लिटरल को डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे टाइप किया। आप देख रहे हैं कि डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान a प्लस b इज इक्वल टू टाइप किया गया है। इट मीन्स कि ये जो टेक्स्ट है ये एक स्ट्रिंग लिटरल है, क्योंकि ये डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान में है और ये एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा।
उसके बाद हमने इंसर्शन ऑपरेटर का दोबारा से इस्तेमाल किया और फिर यहाँ पर हम a प्लस बी ये एक्सप्रेशन टाइप कर रहे हैं। ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है और आप देख रहे हैं कि इसमें दो ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड 1 है a वेरिएबल, ऑपरेंड 2 है b वेरिएबल और इनके दरमियान में अरिथमेटिक ऑपरेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं एडिशन का। इट मींस कि a और b इन दोनों वेरिएबल्स में जो वैल्यू मौजूद है वो ऐड होने के बाद जो रिजल्ट बनेगा वो एक्चुअली यहाँ पर प्रिंट कर दिया जाएगा स्क्रीन पर इस स्टेटमेंट के साथ। तो हमारी जो टोटल स्टेटमेंट स्क्रीन पर प्रिंट होगी वो होगी a प्लस बी इज इक्वल टू 15 क्योंकि 10 और 5 स्टोर है a और b में। और इसके बाद हमने यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर दोबारा इस्तेमाल किया और फिर हम एंड एल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मजीद अगर कुछ आउटपुट स्क्रीन पर प्रोड्यूस हो तो वो नेक्स्ट लाइन पर जाना चाहिए। अब यहाँ पे लाइन नंबर 11, 12, 13 और 14 पे हमने सेम कोड जो कि लाइन नंबर 10 पे यूज किया है वही हमने यहाँ पर रिपीट किया है। माइनर से डिफरेंस के साथ हमने हर एक स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया कि यहाँ पर हम a माइनस बी शो करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम a मल्टीप्लाइड बाय b, यहाँ हम a डिवाइड बाय b और यहाँ a मॉडुलस b को हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। ये स्ट्रिंग्स डिस्प्ले होंगी अलग-अलग लाइंस पे और फिर हर एक स्टेटमेंट में हमने डिफरेंट अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस यूज किए हैं। मसलन लाइन नंबर 11 पे हमने a माइनस बी का इस्तेमाल किया है, तो a में से b की वैल्यू माइनस होने के बाद जो भी रिजल्ट बचेगा वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर जो यूज किया है वो सब्ट्रैक्शन का है। इसी तरह से a मल्टीप्लाइड बाय b, a डिवाइड बाय b और a मॉडुलस b, ये हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन डिफरेंट यूज कर रहे हैं डिफरेंट स्टेटमेंट्स में सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ। और लाइन नंबर 15 में हमने रिटर्न 0 का इस्तेमाल किया है क्योंकि जब हमने अपने मेन फंक्शन को स्टार्ट किया था तो हमने यहाँ पर मेंशन किया कि हमारा ये फंक्शन हमें एक इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करवाएगा और हमेशा की तरह यहाँ पे भी हम 0 को रिटर्न करवा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को मैं पहले ही सेव कर चुका हूँ, मैं इसे कंपाइल करता हूँ। सबसे पहले एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके कंपाइलेशन के बाद आप देख रहे हैं कि वार्निंग 0, एरर 0। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं यानी रन करते हैं। एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके मैं रन के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए हमारे पास जो आउटकम आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ये लाइन नंबर 10 का आउटपुट आ रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू 15, a माइनस बी इज इक्वल टू 5, a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू 50 क्योंकि 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 50 हो जाएगा, a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 2 क्योंकि 10 को 5 पे डिवाइड करें तो 2 बचेगा और a मॉडुलस b इज इक्वल टू 0 क्योंकि अगर 10 को हम 5 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर या मॉडुलस हमारे पास 0 बचता है, तो 0 की वैल्यू ही यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले करवाई जा रही है।